हेलो क्लास 8, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाठशाला सर्ची में। तो मैथ्स की प्लेलिस्ट में हम लोग आ चुके हैं पार्ट नंबर 7 में। तो चलिए इस सीरीज को फटाफट हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो पहला एमसीक्यू है हमारे सामने, क्या लिखा है? रूट 81 का मान, द वैल्यू ऑफ रूट 81। ठीक है, तो रूट 81 क्या होगा आप सभी को पता होगा वैसे तो। ये रहा अंडर रूट 81। तो 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 9, और जब स्क्वायर रूट से बाहर निकलता है तो क्या बनेगा? 9। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। फटाफट एमसीक्यू बनाते, बहुत इजी होता है और इजी मार्क्स इसमें मिल भी जाते हैं, और आपने गलत किया तो इजी मार्क्स चले भी जाते हैं। -5/7 का एडिटिव इनवर्स। ठीक है, इसको समझ लो आप लोग, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स जैसे कि अगर आपके पास ए है तो ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -a। अगर आपके पास -a/b है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? a/b। मतलब जो प्लस रहेगा उसको माइनस कर देंगे, जो माइनस रहेगा उसको प्लस कर देंगे। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है? -5/7। तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? बस माइनस का प्लस, 5/7। तो ऑप्शन नंबर बी 5/7, वो भी कैसा होना चाहिए? माइनस है तो प्लस। अब इसको समझ लो, एडिटिव इनवर्स मतलब उसमें क्या नंबर जोड़े कि आंसर 0 हो जाए। तो -5/7 में क्या जोड़ेंगे? 5/7, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संख्याओं 5, 8, 9, 10 और 12 का माध्य। तो आप सभी को पता होगा इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ डाटा और नंबर ऑफ डाटा। तो सम ऑफ डाटा मतलब 5 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 16। कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 और ये 6। सबको ऐड कर लो। तो 5 और 8 13, 13 और 9, 13 और 9 आपका हो जाएगा 22, 22 और 10 32, 32 और 12, 32 और 10 हो जाएगा 42, 44, 44 और 6 50 और 10 60। ये रहा आपका 60/6, डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 10। तो 10 हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। हिंदी में तो लिखा है -2a मल्टीप्लाई 4b। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? प्लस माइनस का माइनस, 2 4 सा 8 और a का a और b का b। तो -8ab। ऑप्शन नंबर ए में क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर। ठीक है, अगले वीडियो पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। मिश्र धन को दर्शाया जाता है तो पता होगा। मिश्र धन मतलब अमाउंट, अमाउंट का ए से। ठीक है, और 2-3 बार और आ चुका है पेपर में। प्रिंसिपल को पी से, रेट, रेट को आर से, टाइम को टी से, और अमाउंट AMOUNT, अमाउंट को किससे शो करते हैं? ए से। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा है। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 6। परमेय संख्या 8/1 को इंटीजर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपका 8/1। इंटीजर एक नंबर में होता है, तो 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 8 ही आएगा। तो ये आपका क्या है? इंटीजर। ठीक है, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं 8। तो किसमें है? ऑप्शन नंबर सी। मतलब सीधा सीधा हमने 1 से क्या किया है? डिवाइड किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा उचित भिन्न है? उचित भिन्न को क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में क्या होता है? एक ए होता है और एक क्या होता है? बी। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में जो बी होता है वो क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए इन दोनों में से। ठीक है, तो 1/2 ये 2 बड़ा है, और देख लेते हैं। 4/3 में 4 बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा, तो ये नहीं होगा। 3/2 में 3 ऊपर वाला बड़ा है, ये भी नहीं होगा। 5/4 में ये ऊपर वाला बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है हमारा, क्योंकि इसमें नीचे वाला बड़ा है। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होना चाहिए? नीचे वाला बड़ा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, 4 भुजाओं वाला बहुभुज, पॉलीगन हैविंग 4 साइड, जिसमें 4 साइड होगा। त्रिभुज में कितने साइड होंगे? 3, ये नहीं हो सकता। समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, इसमें 4 साइड होते हैं, ये हो सकता है। पंचभुज, इसमें 5 हो गया। षष्ठभुज, इसमें 6 हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर, जिसमें क्या होंगे?
फोर साइड, तो फोर साइड को पूछा था। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा जो बहुत ईजी होगा, जिसको खुद से दिमाग लगा के बनाना होगा। क्वेश्चन नंबर 9, दो समांतर रेखाओं के बीच लंबवत दूरी हमेशा बराबर होती है। ये तो हम लोग 3 से 4 बार पढ़ते आ गए। समांतर रेखा मतलब ये पैरेलल लाइंस और इनके बीच का डिस्टेंस मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये जब इक्वल है और ये पैरेलल लाइन के बीच का जो दोनों का डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल, उसी को पूछा है। क्वेश्चन नंबर 10, मोड ऑफ डेटा। ठीक है, मोड मतलब क्या होता है, जो सबसे ज्यादा होगा क्या बोलते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज्यादा बार आया हो। हाईएस्ट मतलब ज्यादा बार, फ्रीक्वेंसी मतलब जो बार बार आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इसमें 5 5 1 2 2 ही बार आया, 3 बार, 3 को देखो 1 2 3 4 5, 3 जो है वो कितनी बार आया है, 5 बार। तो लिख सकते हैं 3 अपीयर 5 टाइम्स। वैसे तो इसमें पूछा नहीं है, तो 3 कितनी बार आया, 5 बार। तो जो मोड होगा वो क्या होगा, 3 होगा, ना कि 5। ठीक है, तो 3 कितनी बार आया, ज्यादा बार, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, 3 हमारा क्या होगा, मोड होगा। अब आते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स की ओर। ठीक है, इसको भी जल्दी से कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। घन का आकार क्या होता है, तो घन का आकार इसमें पूछा है 3D होता है। 3D मतलब 3 डायमेंशनल वाला। ठीक है, त्रिविमीय। वृत्त के लघुखंड और संगत खंड में बने कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। कैसे होता है इसको थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं। अगर ये सर्कल है, सर्कल में हमने क्या बना दिया, कॉर्ड। ठीक है, तो जो छोटा वाला दिख रहा है उसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और ऊपर वाला है वो बड़ा है उसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ये बना सॉरी, ये बना मेजर सेगमेंट में ऊपर की ओर, और ये बना माइनर सेगमेंट। तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का जो ऐड है वही बोला है। वृत्त के लघुखंड मतलब इस साइड, और संगत खंड, संगत मतलब उसके अपोजिट में बने कोणों का योग, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश। ठीक है, अगर मान के चलो ये ए है और ये क्या है, बी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा, 180। यही चीज इसमें पूछा है। यदि किसी बहुभुज में 5 शीर्ष है तो उसमें भुजाओं की संख्या कितना होगा, उसमें 5 ही होगा, मतलब 5 क्या होंगे, वर्टिस होंगे। ठीक है, बहुभुज मतलब 1 2 3 4 5, ये क्या है, पॉलीगन है। तो वर्टिस कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसको क्या बोलते हैं, वर्टिस। ठीक है, किसी बहुभुज में 5 शीर्ष है तो उसमें भुजाओं की संख्या, तो इसमें भुजा की संख्या पूछा था, तो ये 1 2 3 4 और ये 5, 5 वर्टिस है तो 5 साइड्स। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, वृत्त पर अंत बिंदु वाली रेखाखंड को, ठीक है 14 बोल सकते हैं, 4th नंबर का एमसीक्यू। वृत्त पर अंत बिंदु वाली रेखाखंड को, अगर ये हमारा क्या है, सर्कल, तो अगर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ये अंत बिंदु किस पे, सर्कल पे जा रहा है, ये जा रहा है अंत बिंदु कहाँ जा रहा है, सर्कल पे, या इंड पॉइंट है ना, ये भी जा रहा है सर्कल। तो इन तीनों का नाम जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड, और हिंदी में क्या कहते हैं इसको, जीवा। ठीक है, सबका नाम क्या है, कॉर्ड। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ये आ जाएगा यहाँ पर जीवा, और यहाँ पास आ जाएगा इंग्लिश में कॉर्ड। ठीक, घनाभ के आयतन का सूत्र है तो सबको पता होगा, घनाभ मतलब क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। सेम इसमें भी आ जाएगा, लंबाई गुड़ी चौड़ाई गुड़ी ऊंचाई। अब आते हैं हम लोग 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा अगला क्वेश्चन है, फटाफट इसको बनाते हैं। तो सिंपल सा क्या दिया हुआ है, गिवन दैट में हमने लिख दिया। चलो एक बार लिख लेते हैं, क्या गिवन दैट तो लिखा है, ठीक है, इसको डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। गिवन दैट में सबसे पहले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को हिंदी में कहते हैं तिर्यक गुणा। ठीक है, तो कैसे होता है, ये होगा 7m प्लस 6, इसके नीचे में कुछ नहीं, मतलब क्या हो जाएगा 1, तो आ जाएगा सामने में 1, इक्वल का इक्वल, 2 का 2, इसमें मल्टीप्लाई होगा किसका, 4m प्लस 2 का, ये वैसे ही रहेगा 7m प्लस 6 इक्वल
2 4 ज़ा 8 एम, 2 का मल्टीप्लाई 2 से तो 4। अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, 8 एम अपनी जगह पे, 7 एम प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा -7 एम, 6 अपने जगह पे, 4 इधर आके क्या हो जाएगा -4, 6 में से 4 गया, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे एम। ये रहा इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। जितने लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं, क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है। ये रहा अगला क्वेश्चन, ठीक है, 3 मार्क्स का है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि 2 मार्क्स का है ना। इसको सॉल्व करना है, तो इसको हम लोग गिवन दैट में ही लिख लेते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, -1 × 5, इसके पावर में क्या कर लेंगे 3। इससे क्या होगा, आपका जो माइनस है वो क्या हो गया, अलग हो गया, और नंबर है वो क्या है, अलग हो गया। तो 5 1 ज़ा 5, प्लस माइनस का माइनस करेंगे तो यही आएगा। अब इसको क्या करेंगे, -1 की पावर में भी क्या हो जाएगा 3, और 5 के पावर में भी क्या हो जाएगा 3। तो हम सभी को पता है फॉर्मूला, क्या पता है कि -1 की पावर में ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब विषम संख्या, विषम संख्या, तो वो -1 का -1 ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है जो कि विषम संख्या है, ऑड नंबर, तो क्या रहेगा -1 ही रहने वाला है, और 5 की पावर 3 है, मतलब ये 5 × 5 × 5, ये -1 ही रहने दो। 5 × 5 25, 25 का 5 से करेंगे 125। अब लास्ट में प्लस और माइनस क्या जाने आएगा, फाइनल 125 ही होगा हमारा आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से बनाओगे तो आपको 2 मार्क्स परफेक्टली मिल जाएगा। आगे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, बहुभुज की भुजाएं 8 है, तो बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या दिया क्वेश्चन में, द साइड ऑफ पॉलीगन 8, देन फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल पॉलीगन का। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं सॉल्यूशन। इसके बाद सॉल्यूशन गिवन दैट, तो गिवन दैट में क्या लिखेंगे, साइड ऑफ पॉलीगन, साइड ऑफ पॉलीगन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ साइड। तो नंबर ऑफ साइड यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना दिया है 8, ये हो गया। इसके बाद हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, क्या होगा, आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है इसका n-2 × 180, ठीक है। आप सभी को ये पता होना चाहिए, n-2 × 180। तो n इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, तो बोलोगे सर 8 है, -2 × 180, तो 8 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा 6। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6 × 48 का 8, कैरी आया 4, 6 कम 6 और 6 और 4 10, तो 108 और ये 0, तो इसका आंसर आएगा 1080, 1080 पर, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, काफी सिंपल है। क्या बोला है, परिमेय संख्याओं का योग, ठीक है, सम ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। बताओ, 6 7 का क्वेश्चन दे दिया इसमें, तो चलो इसको गिवन दैट में लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा गिवन दैट। अब इसी को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आएगा -7/9, क्या बोला है, सम। सम मतलब क्या होगा, यहाँ पे कॉमा के जगह हम लोग क्या लगाने वाले हैं, प्लस, और ब्रैकेट आ जाएगा -3/4। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, बड़ा सिंपल है। 9 और 4 का क्या लेंगे, एलसीएम। ये रहा 9 और ये रहा 4, एलसीएम। तो 2 से जाएगा, 9 नहीं जाएगा, 2 2 सा, फिर 2 से देंगे, 2 1 सा 2, 9 फिर भी नहीं जाएगा, 3 3 सा, फिर उसके बाद 3 1 सा, तो फाइनली क्या आया, 2 2 सा 4, 3 3 सा 9, तो 9 4 से कितना आ गया 36। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 36। अब क्या चीज़ करेंगे, तो इस 36 को हम लोग यहाँ पे नीचे क्या लिखा है 9, तो 9 से क्या करेंगे डिवाइड, तो कितना आएगा 4, 9 4 से 36, 4 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 7 से, तो 7 4 से कितना आने वाला है 28, माइनस का माइनस, प्लस माइनस यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे फिर वही अगेन करेंगे, 36 लिखेंगे, नीचे में क्या है
4 है, ये रहा 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स, इस 9 का मल्टीप्लाई किससे करते हैं, ऊपर वाले से, ये हो जाएगा 3, 9 3 27 और माइनस है तो ये तो ऑलरेडी माइनस है। अब एक चीज और, अगर दोनों नेगेटिव है, ठीक है, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 8 और 7 15 का 5, कैरी आएगा 1, तो ये भी कितना हो जाएगा 5, दोनों माइनस इसलिए क्या आएगा माइनस, नीचे आएगा 36। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं है, जैसे अभी पढ़े तो इसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, 36 से डिवाइड करेंगे किसको, 55 को, 55 को, 36 1 जा 36, कितना बचेगा, 15 में से 6 गया तो आपका बचने वाला है 9, ये हो जाएगा 4, 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1। इसको लिखते कैसे, तो हमने पूरा पहाड़ा कितनी बार पढ़ा है, तो कंप्लीट एक बार, जिसमें से 19 क्या बचेगा, रिमाइंडर, तो आ जाएगा 19 ऊपर और 36 का नीचे 36। चूंकि ये पूरा माइनस में था तो इसलिए किसमें आएगा आंसर, माइनस में। ठीक है, ये रहा इसका सिंपल सा आंसर, बाकी सब पूरा क्या है, रफ वर्क है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए बहुपद को घटते क्रम में लिखना है, तो ये सब तो पता होगा, 3-4 बार हम लोग कर चुके हैं। ऑन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में लिखने पर, वो भी लिख दूं, घटते क्रम में लिखने पर, ठीक है, घटते क्रम में लिखने पर। तो सबसे पहली बात, जो इसमें सबसे बड़ा होगा, तो हम देखते हैं क्या है एक्चुअली में इसके पावर को, तो यहाँ पे देखो पावर क्या है, 4 है, 2 है, 3 है, तो सबसे पहले पावर 4 वाला आएगा, यहाँ पर आएगा 9m की पावर 4, ठीक, ये हो गया। उसके बाद माइनस m की पावर क्यूब, ये आएगा माइनस m की पावर क्यूब, क्लियर है यहाँ पर। अब उसके बाद आएगा ये माइनस 16m स्क्वायर, ये हो गया। अब आएगा माइनस 4m, उसके बाद लास्ट में आएगा प्लस 16, चाहो तो आप गिन लो कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 4 3 2 1 और उसके बाद 0 वाला, तो ये रहेगा आपका सिंपल सा आंसर। अब आते हैं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले से लिखवा दिया है क्योंकि बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको डायरेक्टली हम लोग। क्या बोला है, चित्र में ए बी बराबर सी डी है, ठीक है, इसको रेड पेन से कराना पड़ेगा। चित्र में क्या बोल रहा है, जो ए बी है ना, ये वाला ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये दोनों हमारे क्या है, कॉर्ड है, तो कॉर्ड का लेंथ कैसा है, इक्वल है। जब कॉर्ड का लेंथ इक्वल है और सेंटर में ए ओ बी कितना है, 70, ये वाला ए ओ बी, ये है ना, ये कितना बन रहा है, 70 डिग्री है, तो सी ओ डी का मतलब ये वाला एंगल को पूछा है, का माप ज्ञात कीजिए। तो गिवन लिखा है बी इज इक्वल टू सी डी, इसीलिए एंगल ए ओ बी ये 70 और एंगल सी ओ डी भी क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा भैया, द एंगल्स फॉर्म्ड बाय इक्वल कॉर्ड्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल आर इक्वल। अगर कॉर्ड इक्वल है दोनों, अगर ये दोनों सेंटर में एंगल बना रहे तो सेंटर वाला एंगल भी कैसा होगा, इक्वल होगा। तो बस, तो अगर AOB बराबर कितना है, COD है, तो AOB का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 70 डिग्री है, तो ये वैसे ही रहेगा COD कितना आ गया, 70 डिग्री, यहाँ पे वही लिखा है 70 इज इक्वल टू x, तो x का वैल्यू भी कितना आएगा, 70। ठीक है, तो COD को ही क्या बोला है, x लिखा है और ये 70, इसको हटा सकते। ठीक है, इस तरीके से। तो आप सभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, अलविदा, जय हिंद।